नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फुर्सत क्लासेस में। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 9वां पाठ लेकर, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिता। चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। लिखा है हुमा यूयम कुत्र गच्छत। आप चित्र में देखेंगे कुछ मित्र हैं, आपस में मिलकर बात कर रहे हैं खेल के विषय में। लिखा है हुमा यूयम कुत्र गच्छत। यूयम यानी तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत गच्छथ जा रहे हो। इंदर वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। हम सब विद्यालय जा रहे हैं। आगे देखिए। फेकनः तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति वयम खेलिष्यामः। अब उसमें से फेकन नाम का बच्चा है, वह बोलता है तत्र वहाँ क्रीडा स्पर्धा सन्ति, वहाँ खेल प्रतियोगिता हो रहा है। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। रामचरण, फिर रामचरण बच्चा है, वो बोलता है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव सन्ति, क्या स्पर्धा केवल बालकों के लिए ही है? क्या जो खेल प्रतियोगिता है वह केवल बालकों के लिए ही है? फिर प्रसन्ना बोलती है नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, नहीं, बालिका भी खेल सकती हैं। रामचरण किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सबका एक दल है? अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग दल में हो? प्रसन्ना कहती है तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालक और बालिका मिलकर खेलते हैं या खेलेंगे। खेलते नहीं, खेलिष्यन्ति है भविष्यत काल का, तो खेलेंगे। वहाँ बालक और बालिका मिलकर खेलेंगे। फेकनः आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। आम हाँ, बैडमिंटन क्रीडायां, बैडमिंटन खेल में मम सहभागिनी, मेरी साथी जूली अस्ति, जूली है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रसन्ना बताती है एतत् अतिरिक्तं कबड्डी, न्यूयुद्धं, पादकन्दुकं, क्रिकेटं, हस्तकन्दुकं, चतुरंग इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति। बोलते हैं कि इसके अतिरिक्त कबड्डी, न्यूयुद्धम का अर्थ हो जाएगा जूडो, क्रिकेटम क्रिकेट, पादकन्दुकम फुटबॉल और हस्तकन्दुकम वॉलीबॉल, चतुरंग चतुरंग चेस इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, इत्यादि स्पर्धा होंगे। आगे इंद्रः, इंद्रः कहता है हुमे, हे हुमे किम त्वं न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेल रही हो? तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती है या खेल रही है। हुमा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं, मुझे चलचित्र अच्छा लगता है, परम इसलिए अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, इसलिए वहाँ मैं दर्शक के रूप में रहूँगी, स्थास्यामि रहूँगी। फेकनः अहो, अरे पूरन कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है? किम स कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी स्पर्धा में प्रतिभाग नहीं कर रहा है? तब रामचरण बोलता है सह द्रष्टुम न शक्नोति, सह वह द्रष्टुम न शक्नोति, वह नहीं देख सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, परम क्रीडायै प्रबंध नास्ति। देखिए लिखा है तस्मै, उसके लिए, अस्माकं विद्यालये, हमारे विद्यालय में, पठनाय पढ़ने के लिए, तु तो विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष व्यवस्था है, परम परंतु क्रीडाय प्रबंध नास्ति, खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। हुमा कहती है अयम कथमपि न न्यायसंगतः, यह किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है, किसी भी तरीके से न्यायसंगत नहीं है। पूर्ण सक्षम परम प्रबंधस अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, पूर्ण सक्षम है परंतु प्रबंध
के अभाव के कारण क्रीडितुं न शक्नोति, खेल नहीं सकता। अस्माकं, अब इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि। अस्माकं, हमारे वैसे, हमारे विद्यालय में हमारे वैसे अनेकानि मित्राणि, हमारे वैसे अनेक मित्र हैं जो वस्तुतः तानि, वस्तुतः अर्थात वास्तव में वे, अन्यथा समर्थानि, अन्य या दूसरे चीज़ों में समर्थ हैं। देखिए फेकनः, अतः वयं सर्वे प्रचार्य मिलामः, इसलिए हम सभी प्राचार्य अर्थात प्रधानाचार्य से मिलेंगे। तत्कथयम, उनसे कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी। अब प्राचार्य से मिलकर के वे जब कहेंगे तो शीघ्र ही उनके लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। जो अब आगे चलिए देखते हैं। अब आपका ये पाठ यहाँ तक गद्यांश जो था समाप्त हुआ। अब हम सीधे अभ्यास कार्य की ओर बढ़ेंगे। देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहाँ ना समझ में आए उसको देखते हुए आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ अन्यथा समर्थक का एक शब्द दिया है, वाक्य क्या लिखा है, यह शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है, जो प्रायशः विकलांग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। जो डिसेबल हैं उनके लिए बोला गया है ये बात। चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। लिखा है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारणम कुरुतः। अभ्यास के साथ साथ हम इनके अर्थों को भी समझेंगे। लिखा है अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, माम, मुझको, माम, मुझको, आवाम, हम दोनों को, और अस्मान, हम सब को, मम, मेरा, आवयो, हम दोनों का, अस्माकम, हम सब का। षष्ठी है। आगे त्वम, त्वम यानी तुमको, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, त्वाम, तुमको, त्वाम, देखिए त्वाम यानी तुमको, युवाम, तुम दोनों को, युष्मान, नहीं यहाँ पे क्या है, हाँ युष्मान, तुम सबको, तव, तुम्हारा, युवयो, तुम दोनों का, युष्माकम, तुम सबका। देखिए यहाँ पे अर्थ एक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन विभक्तियाँ जब आती हैं वाक्य प्रयोग करने के लिए तो वहाँ पे उसका यूज होता है कि कहाँ पे तुम दोनों, तुम सबका हो रहा है। आप सर्वनाम रूपों को पढ़ें, उनका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध में काकी के रारी रे अधिकरण में पे पर, इन तरीक़ों से उसका अर्थ बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा अर्थ लग रहा है। आप इसको ज़रूर करिएगा। देखिए निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुतः, क्रम संख्या 2। देखिए एक निर्देश दिया गया, अहम क्रीडामि बहुवचने वयम क्रीडामः। लिखा है कि मैं खेलता हूँ, इसी को बहुवचन में परिवर्तन करना। तो वयम क्रीडामः, जैसे अहम, आवाम, वयम, वयम क्या हुआ आपका बहुवचन सर्वनाम रूप, और क्रीडामः जो क्रिया हुई है वो भी बहुवचन की है। अब लिखा है अहम नृत्यामि, मैं नाचती हूँ, बहुवचन में जाएगा तो वह वयम हो जाएगा, और नृत्यामि का नृत्यामः हो जाएगा यहाँ पे। देखिए त्वम पठसि, बहुवचन में करना है हमको, त्वम यूयाम, यूयम, त्वम युवाम, यूयम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूयम पठथ, पठथ, त्वम युवाम, यूयम, यूयम पठथ। अब आगे लिखा है युवाम गच्छथ, युवाम गच्छथ। तो युवाम गच्छथ एक वचन है, एक वचन में करना है तो हो जाएगा त्वम, और गच्छसि, त्वम गच्छसि। फिर आया है अस्माकं पुस्तकानि, देखिए षष्ठी का है पुस्तकानि बहुवचन, तो षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है अस्माकं के लिए, और पुस्तकानि भी बहुवचन का है। अब इसे हमें एक वचन में करना है तो हो जाएगा पुस्तकानि का पुस्तकम, और अस्माकं का मम, तो हो जाएगा मम पुस्तकम। तव गृहम, द्विवचन में परिवर्तित करना है हमको, तो त्वम युवाम, तव है ना तो युवयो हो जाएगा यहाँ पे, तव युवयो युष्माकम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तव के स्थान पर युवयो, और गृहम के स्थान पे गृहे। देख लीजिए आगे बढ़ते हैं हम। क्रम संख्या 3,
कोष्टकात् उचितं शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। कोष्ट में दिए गए उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करो। देखिए लिखा है पठामि, पठामि है पठामि, पठावा, पठामा, उत्तम पुरुष एक वचन का। तो उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हम क्या करेंगे? अहम, अहम पठामि। गच्छथ, अब गच्छथ है द्विवचन है, गच्छस, गच्छथ, गच्छत, तो हो जाएगा यहाँ पे युवाम। फिर आगे लिखा है एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। तो यह किसका पुस्तक है? मम, मेरा, यह मेरा पुस्तक है। फिर आगे लिखा है क्रीडकानि, कोष्टक में दिया है, इसमें पढ़ते हैं। क्रम संख्या 4 लिखा है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। देखिए कि दिए गए सार्थक पदों को चुन करके वाक्यों की रचना करें। देखते हैं। अब हम पहले लिखा है यूयम, वयम, युवाम, अहम, तव, त्वम, आवाम। ऐसे ही लेखम, शिक्षिका, दूरदर्शनम, कथाम, पुस्तकम, चित्राणि, पश्यामि, रचयामः, कथिष्यथ, पठिष्यावः, लेखिष्यसि, नश्यथ। देखिए नश्यथ लिखा है यूयम। अब हमें ढूंढना है त्वम, युवाम, यूयम, इसकी क्रिया। देखिए इसकी क्रिया मिल रही है नश्यथ, नश्यथ यानी तुम नमस्कार करो। और नमस्कार किसको किया जाएगा? शिक्षिकाम, अर्थात तुम शिक्षिका को नमस्कार करो। अब आगे लिखा है वयम, वयम, ये वयम क्या है? अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन। अब उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया देखते हैं क्या कहाँ पर है, देखते हैं। देखिए लिखा है पश्यामि, पश्याव, पश्यामः, ऐसा होगा तो रचयामः होगा यहाँ पे उचित। तो रचयामः, हम रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं? इसमें से क्या उचित होगा? चित्राणि, हम चित्रों की रचना करते हैं। अब अगला है युवाम, त्वम, युवाम, द्विवचन। अब द्विवचन की क्रिया भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा? कथिष्यथ, कथिष्यथ, जैसे पठिष्यसि, पठिष्यथ होता है, वैसे कथिष्यथ, तो तुम कहते हो, यानी तुम दोनों कहते हो। क्या कहते हो? उचित क्या होगा इसमें? कथाम, युवाम, कथाम, कथिष्यथ, तुम दोनों कथा को कहते हो। अब अहम, अहम है उत्तम पुरुष एक वचन की कर्ता, और उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया भी देखते हैं। अहम ये शब्द रूप है, कर्ता नहीं। ये क्रिया देखिए होगा अहम के साथ पश्यामि, अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ? तो यहाँ पे दूरदर्शनम, दूरदर्शन उचित होगा, तो अहम दूरदर्शनम पश्यामि। अब आगे लिखा है त्वम, त्वम ना, त्वम यानी त्वम, युवाम, यूयम, तो त्वम का अर्थ हो जाएगा, यानी ये एक वचन का है, तो इसकी एक वचन की क्रिया भी देखते हैं। क्या हो जाएगी यहाँ पे? लेखिष्यसि, यही मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? त्वम लेखिष्यसि, तुम लिखते हो। क्या लिखते हो? लेखम लेखिष्यसि, त्वम लेखम लेखिष्यसि। अब आगे लिखा है आवाम, यानी अहम, आवाम, द्विवचन है, तो द्विवचन की क्रिया देखते हैं कहाँ पर है। तो हो जाएगा यहाँ पे पठिष्यावः, यानी हम दोनों, पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छे से। इस चीज़ को न समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। लिखा है क्रम संख्या 5 उचित पदय वाक्य निर्माणम कुरुतः, उचित पदों को चुनकर वाक्य का निर्माण करें। लिखा है यथा, एक निर्देश दिया गया है, उसी के अनुसार हम चलेंगे। एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। एतत्, एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मम, यह मेरी पुस्तक है। आवयो बुद्धिस्थिरा, एषः अस्माकं विद्यालयः, एषा तव शिक्षिका, संस्कृतम् अस्माकं भाषा, एतानि युष्माकं चित्राणि। अंतिम क्रम संख्या 6 लिखा है वाक्यानि रचयत। देखिए त्वम लेखम लेखिष्यसि, देखिए
अब हमें द्विवचन और बहुवचन में लिखना है, तो पहले हम त्वम को ही लिख लेते हैं, द्विवचन और बहुवचन। त्वम युवाम यूयम, फिर उसके बाद लेखम लेखे लेखान, फिर लेखस्यसि लेखिष्यथ लेखिष्यथ, ऐसे सबको आप कर सकते हैं। फिर देखिए द्विवचन क्या दिया है, समझते हैं। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, तो आवाम क्या हो जाएगा, अहम, अहम आवाम वयम, फिर उसके बाद वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, फिर इसके बाद धारिष्यामः धारिष्यामि धारिष्यावः धारिष्यामः धारिष्यामि होगा। फिर उसके बाद अहम पुस्तकम पठिष्यामि, ये दिया हुआ है। अहम के बाद हम लिखेंगे आवाम, फिर उसके बाद वयम, पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तकम दिया हुआ है, पुस्तके पुस्तकानि, फिर पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः। अब देखिए लोग, तो यहाँ पे सही होगा सा ते ता, सा ते ता। इसके बाद हो जाएगा फलम फले फलानि, उसके बाद हम लगाएंगे खादिष्यसि खादिष्यथ खादिष्यन्ति, ठीक। आगे मम गृहम सुंदरम, तो उसके बाद मम के बाद आवयो अस्माकम, उसके बाद गृहम गृहे गृहाणि, सुंदरम सुंदरे सुंदराणि, फिर उसके बाद देखिए गमिष्यथ दिया है लास्ट वाला, तो हो जाएगा त्वम युवाम यूयम, फिर उसके बाद हम क्रिया पर लगाएंगे तो हो जाएगा गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ। आगे बढ़ते हैं, क्रम संख्या 7 लिखा एक पदस्य बहुवचन पदम बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखितः स एषः एते, तो क्या हो जाएगा, स का स तौ ते, तो यहाँ पे ते हो जाएगा। ता का एक वचन में लिखना है तो हो जाएगा सा, क्योंकि स्त्रीलिंग है। त्वम युवाम यूयम हो जाएगा वहाँ पे बहुवचन का। एता एता, तो हो जाएगा यहाँ पे एषः एते एता, एषा एते एता, तो यहाँ पे हो जाएगा एषा। तव का अस्माकम, अस्माकम का मम, तानि का तत्, ये नपुंसकलिंग था। देखिए अब आपका पाठ समाप्त हुआ। जहाँ पर न समझ में आया हो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब आपका पाठ चलेगा 10वां पाठ कृषिकः कर्मवीरः। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे।